देवदास महान लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का एक प्रसिद्ध और अत्यंत भावनात्मक उपन्यास है। यह कहानी प्रेम, अहंकार और समाज के बंदिशों के कारण टूटते हुए जीवन की कहानी है। आइए अब हम जीवन के इस कहानी के पात्रों में प्रवेश करते हैं, जहां एक और देवदास वहीं दूसरी ओर पारो होते हैं। दोनों एक ही गांव में रहते थे। दोनों का बचपन एक साथ खेलने कूदने और पढ़ाई में व्यतीत होने लगा। साथ ही साथ न जाने कब इनकी गहरी दोस्ती प्यार में परिवर्तित हो गई कि अब दोनों को लगता था कि वे एक दूसरे के बिना रहना ही नहीं चाहते थे और बचपन से ही सोचते थे कि जब बड़े हो जाएंगे तब शादी करेंगे। अब इस कहानी में नया मोड़ आता है जब पारो के परिवार ने देवदास के घर शादी का प्रस्ताव भेजा तो देवदास का परिवार इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है, क्योंकि पारो निम्न परिवार से थी और देवदास उच्च वर्ग से। जैसे ही ये बात पारो को पता चलती है उसे काफी दुख होता है और वही थोड़े समय बाद पारो की शादी एक अमीर व्यक्ति से, जो पारो से उम्र में बड़ा था, उससे हो जाती है। जब पारो की शादी हो जाती है और देवदास को समझ आ जाता है कि अब उसने पारो को खो दिया, तब मन ही मन वह बहुत पछताता है। अब वह पारो से मिलने जाता है और पुरानी बातों को दोहराते हुए अपने साथ चलने को कहता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि पारो अब शादी के बंधन में थी और अपने पति को छोड़ परिवार की मर्यादा को तोड़कर उन्हें अपमानित करके देवदास के साथ नहीं जा सकती थी। अब इस कहानी का दूसरा मोड़ तब आता है जब देवदास पूरी तरह पारो को खो देता है और यहाँ से देवदास का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। वह इतना दुखी और परेशान रहने लगता है कि धीरे धीरे वह शराब का आदी हो जाता है और रही कसर देवदास का दोस्त चुन्नीलाल, जो उसे और अधिक बुरी आदतों की ओर ले जाता है। अब इस कहानी में आती है चंद्रमुखी, जो एक नर्तकी है जिससे देवदास की मुलाकात होती है और वह धीरे धीरे देवदास से सच्चा प्यार करने के साथ साथ उसकी देखभाल करने लगती है। लेकिन देवदास, जो अभी भी पारो को प्यार को नहीं भुला पाया था और वह मानता था कि वह केवल और केवल पारो को ही प्यार करता है, इसलिए वह चंद्रमुखी के प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाता। दिनों दिन अब देवदास की तबीयत साथ देना बंद कर देती है। उसकी अंतिम इच्छा होती है कि मरने से पहले एक बार अपनी पारो को देख ले। वह पारो के घर तक तो जाता है, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वह ताकत नहीं बचती कि वो पारो को आवाज देकर बाहर बुलाए और उसे देख पाए। पारो, जो घर के अंदर थी, खबर सुनकर बाहर दौड़ती है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और देवदास वहीं पारो के घर के द्वार पर ही अपनी अंतिम सांस लेता है। देवदास की कहानी हमें यह सिखाती है कि समय पर लिया गया सही निर्णय जीवन को संवार सकता है, लेकिन बाद में केवल पछतावा ही देता है। देवदास, जिसे अपने प्यार को पाने के लिए साहस करना चाहिए था, लेकिन वह साहस नहीं दिखा पाता है। और कई बार इस कहानी के आधार पर मेरा यह मानना है कि अहंकार और समाज की ऊंच नीच की सोच कई सच्चे रिश्तों को तोड़ देती है। देवदास, जो इस कहानी का नायक है, वह जब दुख से भागने के लिए गलत रास्ता चुनता है तो वह स्वयं धीरे धीरे खुद को ही नष्ट कर देता है और बर्बाद होता चला जाता है। विक्रम सिंह राठौड़, हिंदी साहित्य मंचन, भिनमाल।